दोस्तों, यहां तक आपने यह सुना कि किस तरीके से 26 जुलाई 1999 में भारत ने तिरंगा लहरा दिया कारगिल के ऊपर और पाकिस्तानियों को मार के भगा दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या? सबसे पहले नवाज शरीफ की सरकार गिरी। नवाज शरीफ ने मना कर दिया, कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि पाकिस्तानी फौज ने क्या करा। उसने हाथ धो लिया। उसने बोला मुझे नहीं पता पाकिस्तानी फौज ने क्या करा, आप परवेज मुशर्रफ से पूछिए। परवेज मुशर्रफ का यह कहना था कि मैंने तो नवाज शरीफ को सब कुछ बताया है। बहरहाल पाकिस्तानी फौज को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों, दो तीन चीजें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा और बड़े दुख के साथ मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया था दुश्मनी में शराफत। कब सीखेगी पाकिस्तानी फौज दुश्मनी में शराफत? झूठ बोला सबको कि जो कारगिल में गए थे वो मुजाहिदीन थे, वो कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स थे, कश्मीरी आजादी के दीवाने थे। बाद में पता लगा कि नहीं, वो पाकिस्तानी फौजी थे। पाकिस्तानियों ने खुद अपने फौजियों की लाश पहाड़ों पर छोड़ दी, ये कह के कि हम तो इनको जानते ही नहीं, क्योंकि उनको पता था कि अगर उनको कबूल लेंगे तो फिर दुनिया पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा करेगी। और जो दुनिया ने करा भी, भारत ने करा, दुनिया ने करा। दोस्तों, उस वक्त यह हुआ कि कितनी सैकड़ों लाशें पाकिस्तानियों की भारतीय सेना ने दफनाई, उनके ऊपर नमाज जनाजा पढ़ा, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया। क्योंकि भारतीय सेना का एक बात है जो भारतीय सेना मानती है, एक उसूल है भारतीय सेना का, क्योंकि उसूलों वाली फौज है हमारी। वो ये कहती है कि दुश्मनी तब तक जब तक दुश्मन जिंदा है। पाकिस्तान ये नहीं मानता। आपने सुना होगा लाइन ऑफ कंट्रोल में लड़ाई हो गई किसी भारतीय सैनिक का जो कि शहीद हो गया, वीर गति को प्राप्त हो गया, उसका सर काट के ले गए। तो सोच में बहुत फर्क है दोस्तों। कारगिल में भी यही सोच दिखाई देने को मिली। कैसे? खुद के फौजी, खुद के पाकिस्तानी फौजी मर गए और पाकिस्तान ने उनको स्वीकार नहीं करा। तो भारत ने बोला कोई बात नहीं, ये दुश्मन है, अब इसकी जान जा चुकी है, इसके साथ चाहे वो दुश्मन भी हो, इसके साथ हमारी दुश्मनी अब खत्म है। तो हम लोगों ने उनको दफनाया, इंडियन आर्मी ने दफनाया, मौलवी बुलाए, क्योंकि भारतीय सेना में मौलवी बहुत हैं। मौलवी साहब ने नमाज जनाजा पढ़ा, फातिहा पढ़ा वहां पे, और उसके बाद उनको दफनाया गया। बाद में जब पाकिस्तान को होश आया तो फिर पाकिस्तान ने कुछ लाशें कबूल करी, वापस भी ले गए। लेकिन आज की तारीख में भी कई पाकिस्तानी हैं जिनकी कब्र कारगिल में बनी हुई है। दूसरी चीज दोस्तों, मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा कारगिल का ही, आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी। एक खास फीचर के ऊपर एक पाकिस्तानी अफसर, नौजवान अफसर, बड़ी दिलेरी के साथ इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक कर रहा है, और इंडियन आर्मी बड़ी दिलेरी के साथ उसको जवाब दे रही है। वो पाकिस्तानी अफसर अटैक करता रहा। देखिए, था दुश्मन, लेकिन इतना बड़ा दिल होना चाहिए दोस्तों कि दुश्मन की बहादुरी को भी सलाम करो। और आज मैं उस जवान अफसर की बहादुरी को सलाम करता हूं। वो अफसर लड़ता रहा, लड़ता रहा, लड़ता रहा, और अंत में वो जो अफसर था वो अपने फर्ज के लिए शहीद हो गया। जब उसकी डेड बॉडी आई तो पता लगा कि वो अफसर है, क्योंकि शुरू में पता नहीं था वो है कौन। पता लगा कि अफसर है, उसके साथ कागज वागज मिले कुछ उसकी जेब में। उसकी बहादुरी देखते हुए भारत के एक ब्रिगेडियर, जिनका नाम था ब्रिगेडियर MP.S. बाजवा, और मुझे उनसे मिलने, बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जब मैं लद्दाख में था। ब्रिगेडियर बाजवा ने पाकिस्तानियों को चिट्ठी लिखी, और पाकिस्तानियों को चिट्ठी में लिखा कि ये जो अफसर है, इसने जो काम करा है, ये काम काबिल तारीफ है और काबिल एहतराम है। हम इस ऑफिसर की बहादुरी की इज्जत करते हैं। इस अफसर को अवार्ड दिया जाए, इस अफसर को बहादुरी का तमगा दिया जाए। ये चिट्ठी लिख के उन्होंने कैप्टन कर्नल शेर खान, जो कि अफसर का नाम था, कैप्टन कर्नल शेर खान, उसकी जेब में डाली। और जब पाकिस्तानियों को चिट्ठी मिली तब उनको एहसास हुआ कि उनके अफसर ने कितना अच्छा काम करा है, और फिर उसको पाकिस्तान का सबसे जो ऊंचा बहादुरी का पुरस्कार है वो उस अफसर को दिया गया। आज की तारीख में उस अफसर का जो गांव है वो उसके नाम पर रख दिया गया है। दोस्तों, ये कहानियां थी कारगिल की, ये कहानियां थी जो हमें सुनने की जरूरत है, और ये कहानियां हैं जो आपको, आपके बच्चे, आपके छोटों को बताने की जरूरत है। ये हैं इंडियन आर्मी के हमारे असली हीरोज, जिन्होंने दुश्मनी तब तक निभाई जब तक दुश्मन की सांस चल रही थी, और एक बार दुश्मन की सांस बंद हो गई तो दुश्मनी खत्म कर दी। बड़प्पन है, और इसको
संस्कार भी कहते हैं। काश पाकिस्तानी फौज में ऐसे ही संस्कार होते। इंडियन आर्मी ने दुनिया को यह दिखा दिया कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में महारत किसके पास है। यही सबक गलवान पे भी हमने चीनियों को सिखाया था पिछले साल, और दोस्तों यही सबक 1999 में पाकिस्तानियों को सीखने को मिला कि पर्वत की ऊंचाइयों पे लड़ने का जो एक्सपीरियंस भारतीय सेना के पास है, दुनिया में किसी भी फौज के पास हो, अमेरिकन फौज हो, चाइनीज आर्मी हो, कोई भी आर्मी हो, पाकिस्तानी फौज तो बहुत छोटी सी है, उनके पास भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, उतनी ताकत नहीं है जितनी इंडियन आर्मी की है। उस कारगिल की चट्टानों के ऊपर नंगी चट्टानें, ना पेड़, ना साया, ना कुछ, सिर्फ पत्थर ही पत्थर। उन चट्टानों में जहां पे पानी नहीं, कुछ भी नहीं, वहां पे लड़े अंधेरे में, कभी बैनट से, कभी राइफल से, कभी खाली हाथ से। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये इंडियन आर्मी है दोस्तों, इस आर्मी ने इस देश को हर समय अच्छी खबर दी है। एक बार फिर आपको कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।